बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने नए नवेले सदर ट्रंप की रखते हैं, जिन्होंने कल अभी हल्फ लेना है, लेकिन उन्होंने आज ही अमेरिका के अंदर एक तड़थल्ली मचा दी है। वो अमेरिकी चौधरी निजामुद्दीन को सीधे ही टकरा गए हैं। उन्होंने जो अमेरिका की डीप स्टेट है, जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको एक ऐसा झटका दिया है जिसका इर्ताश जो है वो पूरे अमेरिका के अंदर महसूस किया जा रहा है। और ना सिर्फ अमेरिकी चौधरी निजामुद्दीन को यह पता चल रहा है कि ट्रंप के आने वाले दिनों में तेवर क्या है, बल्कि पूरी दुनिया के जो निजामुद्दीन हैं उनको पता चल रहा है कि ट्रंप जो है वो डीप स्टेट्स के ऊपर, निजामुद्दीनों के ऊपर सख्त हाथ डालने जा रहा है। पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन के लिए भी ये परेशानी का बायस होगा। हमने पिछले वीलॉग में आपको ये खबर दी थी कि अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। इसका बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा बताया था। और ये पाबंदी जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जाहिर है उनके इमा पर शुरू हुई थी, कांग्रेस ने अप्रूव की थी, और फिर कांग्रेस का ये फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गया था, उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया था। और टिकटॉक को ये कहा था कि आप अपने ऑपरेशंस जो अमेरिका के अंदर आप चलाते हैं उनको आप किसी अमेरिकी कंपनी को बेचें या उनसे कम से कम 50% या उससे ज्यादा शेयर करें, ताकि जो अमेरिकी सार्फिन टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उनका जो डेटा है वो किसी सूरत चाइना मुंतकिल ना हो। अमेरिका को एतराज यह है कि टिकटॉक क्योंकि एक सोशल मीडिया की ऐसी कंपनी है जो चाइना बेस्ड है और वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। यहां आप ये समझिए कि ये टिकटॉक जो है ये सिर्फ लोग अपनी, जैसे हमारी बाजी अपनी वीडियो बनाती हैं, सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रमोशंस, अपनी एडवर्टाइजिंग जो है वो भी टिकटॉक के जरिए करते हैं और उससे उनकी सेल्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये कारोबारी लिहाज से भी और भी बहुत सारी मालूमाती लिहाज से और फिर एंटरटेनमेंट के लिहाज से हर तरह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी ऐप है। अब जब टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगी, जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका के निजामुद्दीन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उनका ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो चलता रहा और आखिरकार टिकटॉक जो है वो कल अमेरिका में हफ्ते की शाम उसे बंद कर दिया। अब इसकी टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि टिकटॉक के ऊपर सारी तमाम जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में वीडियोस बहुत पॉपुलर होती हैं। अब सदर ट्रंप के जो मेजर 2 दिन हैं वो 19 और 20 है। 19 की शाम का डिनर है और 20 को उन्होंने जो हल्फ लेना है वो है और वहां से तकरीर करनी है और उसके वो जो तमाम मनाजर हैं, जाहिर है वो भी मिलियंस और बिलियंस में, मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस व्यू जो हैं वो भी टिकटॉक के ऊपर होने थे। एंड उस वक्त टिकटॉक जो है वो ब्लॉक कर दी गई। अब सदर ट्रंप ने हल्फ लेने से पहले ही एक बहुत ही उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया, ऐसा रिएक्शन दिया है जो अमूमी तौर पर दुनिया में देखने को नहीं मिलता। अभी वो सदर नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक अमेरिका में जो बंद की गई है, मैं इसे दफ्तर आते ही पहले ही दिन वापस खोल दूंगा। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बाइडेन साहब ने और फिर अमेरिकी कांग्रेस ने और फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिकटॉक ब्लॉक की है, ये मैं कल जब दफ्तर का हल्फ लूंगा तो मैं पहले दिन ही इसके ऊपर अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा और इसे रिस्टोर कर दूंगा। उसमें उन्होंने खुल के कोई पर्दा नहीं रखा। उन्होंने ये भी बताया कि टिकटॉक के साथ 3 महीने के अंदर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं ओनरशिप के या इंफॉर्मेशन के, उनको भी सॉल्व करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कल मेरी तकरीब हल्फ बर्दारी है, मैं चाहूंगा कि जो लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करना चाहें वो कल कर सकें और इस पैगाम को जो मेरी हल्फ बर्दारी का हर जगह ये फैले। इसके लिए खुसूसी तौर पर उन्होंने कंपनीज को यह कहा कि जिन्होंने कल हफ्ते की शाम से, क्योंकि वो एप्पल हो या गूगल के फोन्स हो, सबके ऊपर से टिकटॉक की ऐप उतार दी गई थी, जो स्टोर्स होते हैं जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं। उन्होंने उन तमाम कंपनीज को कहा कि आल्दो जब तक मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं करता, इस वक्त का कानून तो यही है कि अमेरिका के अंदर टिकटॉक बैन है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये वाला पीरियड भी कवर करूंगा और अगर आप इस वक्त टिकटॉक चलाने की इजाजत देंगे तो आपको कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आप टिकटॉक को इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, उसको फैसिलिटेट करना जारी रख सकते हैं। अब यह है तो एक छोटी बात आपको शायद लग रही हो कि एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐप की बात है, लेकिन बात ऐप की नहीं है।
आपके सामने ये रॉयटर्स की स्टोरी रखते हैं, ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की या किसी और जरीदे की या अखबार की स्टोरी नहीं है जिसके ऊपर जैसे उनका ओपिनियन है या उसमें उनका एक टिल्ट है या लाइन है, वो नहीं है। ये रॉयटर्स की स्टोरी है जो उन्होंने तो पब्लिश करनी है एक न्यूज एजेंसी के तौर पर, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने उसको रिपोर्ट करना है। तो इसके इम्पैक्ट को समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा शद्दोमद के साथ या बहुत ही ज्यादा अरक्रेजी के बाद तैयार की हुई न्यूज होती है जो दी जा रही है। रॉयटर्स कहता है कि ट्रंप ने अपना प्लान हतमी तौर पर मुरतब कर लिया है कि किस तरीके से डीप स्टेट को टकराना है। उन्होंने कहा है कि 2025 में ट्रंप बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है जो अमरीकी चौधरी निजामुद्दीन के पर काट देगा। पूरी तफसील उन्होंने बताई कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट खड़े किए गए हैं। जैसे अब आपने पाकिस्तान में देखा कि जो पाकिस्तानी निजामुद्दीन है वो जजों को खरीदते हैं, लोगों को, एक्टर्स हों, वो क्रिकेटर हों, वो उलमा हजरात हों, सभी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई खांचा लगाया हुआ है चौधरी साहब ने। आप हमेशा यही सुनते आए 77 साल में कि पाकिस्तानी सियासतदान करप्ट है और वो रियासत को खा गया। लेकिन अब आपको नजर आता होगा कि चांद देखने वाली कमेटी में इतने सारे जो लोग हैं वो असल में किसी सियासतदान का किया हुआ कार्रवाई नहीं होती, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चौधरी साहब होते हैं। क्योंकि अपने तमाम लोग जिनसे बवक्ते जरूरत, जैसे अभी सजा देने के बाद जब डंटोनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करनी थी तो चौधरी साहब ने उनके दाएं बाएं उलमा को बिठा दिया ताकि मजहबी कार्ड खेला जा सके। इसी तरीके से क्रिकेटर्स लॉन्च हो जाते हैं शाहिद अफरीदी की तरह, इसी तरह से एक्टर्स लॉन्च हो जाते हैं। इन तमाम लोगों को चौधरी साहब ने कहीं ना कहीं ऑब्लाइज किया होता है। टाउट सहाफियों से लेके दानश्वरों तक किसी को सिक्योरिटी दे रखी है, 4 पुलिस वाले, तो किसी का और खांचा फिट कर रखा है। तो सभी का कोई ना कोई खांचा फिट किया होता है और इस खांचे फिट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, कुछ फलाना है, जहां से फंड्स निकाल के आपके टैक्स के पैसे इन लोगों को दिए जाते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही है। अमेरिका में भी ट्रंप ने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर अमेरिकी चौधरी निजामुद्दीन, अब अमेरिका में जैसे हमारे तो आर्मी चीफ के पास सारी ताकत है, जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, या DGISI के पास सारी ताकत है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ फौज नहीं और भी जो इनकी डीप स्टेट है उसके और कैरेक्टर भी हैं और वो मिलकर इन तमाम इदारों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उन्हीं का इंटरेस्ट है कि अमेरिका के अंदर भी जो सोशल मीडिया है वो कंट्रोल्ड रहे। आपको हाल ही में हमने एक वीलॉग में बताया था किस तरह ट्रंप की आमद से पहले ही फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क, वो भी बंदे के पुत्र बन गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हमने जो शैडो बैन और वो पॉलिटिकल कंटेंट को हमने जो कंट्रोल किया हुआ था, अब सदर ट्रंप के साथ हम मिलके उसको बेहतर करने का काम करेंगे। हालांकि मेरे जाती ओपिनियन में उन्होंने सदर ट्रंप को हराने के लिए हर मुमकिन जोर लगाया और डाटा को, एल्गोरिदम को, या जो भी इसका सिस्टम है उसको हर तरह से कंट्रोल किया कि सदर ट्रंप को या उनकी कैंपेन को नुकसान हो। वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट मुहिम का ही हिस्सा थे। लेकिन अब क्योंकि सदर ट्रंप आ गए हैं तो फिर सारे ही कांप रहे हैं। तो इन हालात में जो फेसबुक है वो तो पहले ही हाथ खड़े कर गया कि हम अब वो पाबंदियां नहीं लगाएंगे और खोल देंगे। इन्हीं दिनों में जो टिकटॉक को बंद किया गया, अब सदर ट्रंप ने आके डीप स्टेट को झटका दिया है और कहा है कि फ्री स्पीच नहीं रुकने दूंगा, मीडिया आजाद होगा। और जिसे वो लेगेसी मीडिया कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में ये सारा टाउट मीडिया है, इसी तरह जो अमेरिका में टाउट मीडिया है उसको ट्रंप लेगेसी मीडिया कहते हैं। और वो कहते हैं कि लेगेसी मीडिया को अब उस तरीके से अपनी अजारादारी नहीं रखनी देंगे हम, बल्कि उसकी जगह पर जो सोशल मीडिया है और जो लोगों की आवाज है, वो टिकटॉक हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहां पर आजादी होनी चाहिए। और उनके ऊपर भी जो शैडो बैन है, जो स्क्रीनिंग करते हैं, ये लोगों को लिमिट करते हैं उनकी एक्सेस को, रीच को, उसको भी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं हर सूरत बंद करवाऊंगा। तो ये वो जो आवाज बंद करने की सलाहियत है या ख्वाहिश है, उसके साथ सदर ट्रंप टकरा रहे हैं। और दूसरा टकरा रहे हैं जो माल पानी खाने के और खिलाने के टाउटों को प्रोग्राम और जगह बना रखी हैं, उनके ऊपर सदर ट्रंप अमेरिका में हमला कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे साथ लिंक कैसे हो गया, आपने इतनी लंबी तमहीद 9 मिनट की जो है वो अमेरिका पे दे दी, तो ये हमसे कैसे लिंक्ड है पाकिस्तान में? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में भी तो चौधरी निजामुद्दीन यही कर रहे हैं। जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है वो सारे का सारा कंट्रोल्ड है। जो टोकरियों में बैठे हुए हैं वो वही बात करते हैं जो उन्हें चौधरी साहब कहते हैं। और उसके बाद आपके सामने सोशल मीडिया आ गया। ट्विटर को तो बैन कर दिया, उसको तो हम चलने नहीं दे रहे, वो तो बंद है। तो उसकी आवाज तो काफी सारी हमने गला घूंट लिया। जो वीलॉग्स लोग करते हैं वो जाहिर है उनको आपने देख ही लिया पाकिस्तान के अंदर कि VPN ना इस्तेमाल करें तो कई जगहों पर हमारे वीलॉग्स चलते ही नहीं है।
ज्यादातर लोगों जगहों पर नहीं चलते। आपको ये भी नजर आ जाता है कि एक वीलॉग एक दिन हमारा 4 लाख देखा जा रहा होता है, दूसरे दिन 4.5 लाख देखा जा रहा होता है, तीसरे दिन 1.5 लाख देखा जा रहा होता है। ये जब ये सारी सेंसरशिप नहीं होती तो आपको, या जिस चीज पे सेंसरशिप नहीं है, जिन लोगों के वीलॉग्स के ऊपर उस तरह की कड़ी सेंसरशिप नहीं होगी, आप वहां कंटिन्यूटी देखेंगे, जो भी कम हो या ज्यादा हो व्यूअरशिप, लेकिन कंटिन्यूटी देखेंगे। लेकिन जिनके ऊपर कड़ी सेंसरशिप हो, वहां आपको एक बड़ी तब्दीली होती हुई नजर आएंगे। इशू टू इशू, जिस इशू के ऊपर चौधरी साहब को गुस्सा ज्यादा होगा, उस वीलॉग की आवाज दबा देंगे। हम पर मतलब हमारे जो तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया है पूरे का पूरा, उसके ऊपर कितने प्रेशर है वो आपके सामने है। बार बार आपने देखा कि बहुत सारे लोग अंदर और बाहर से टेलीविजन पर आकर बैठ गए। किसी ने कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में ले आओ, किसी ने कहा ये जो बाहर इंतशारी टोला बैठा हुआ है ये सब कुछ करवा रहे हैं, किसी ने कहा मुज़ाकरात कामयाब ये नहीं होने दे रहे, किसी ने कहा कि ऐसे ट्वीट कर देते हैं कि जो पीछे माहौल बना होता है वो खराब हो जाता है। कभी जबरान अलियास के ऊपर एआई की कोई ना कोई फिल्म बनाई जाती है, कभी अजहर मशवानी, कभी दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेयर्स हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, तो कभी मोईद पीरजादा का गला घोंटने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है इनकी आवाज बंद करवाएं, ये ले दे गए हैं हमें, और उसके लिए उन्हें मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसी तरह से इमरान रियाज हो, साबिर शाकर हो, दूसरे तमाम लोग, उनको टारगेट किया जाता है जितना भी किया जा सके। और उसके साथ साथ आपने देखा कि मुझ पर पिछले सिर्फ चंद दिन के अंदर अंदर 10 FIRs नई दे दी गई हैं, और हमने आपको वीडियो सुनवाई थी जिसमें एडिशनल डायरेक्टर FIA कह रहे थे कि 50 FIRs करने की, 50 अकाउंट्स है, 50 चीजें हमने पकड़ी हैं, 10 के ऊपर हमने FIR कर दी हैं, बाकी रहती हैं, तो 40 और FIRs की जानी है। और पैगाम आ रहे हैं, हर जगह से पैगाम आ रहे हैं कि या तो आप अपना वीलॉग करना बंद कर दें, या आप डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेना और दूसरे लोगों का नाम लेना बंद कर दें। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मजीद इबरत का निशान बना देंगे, केसेस भी और होंगे, और आपके ऊपर ऐसी ऐसी जगहों से हमले करवाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब जाहिर है जब तक आपकी मदद है और अल्लाह ने हमें हौसला दिया है, हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी कहीं पर हौसले ने जवाब दिया, और ये भी मेरा आपसे वादा है कि 2 नंबरी नहीं करेंगे, अगर कहीं पर मजबूर हुए तो आपके सामने बताएंगे जरूर कि ये मजबूरी है, उस वजह से ये काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी लपेट कर मंजन नहीं बेचेंगे कि वो मैं कौम के वजीर मफाद में ये कर रहा हूं या फलां मफाद में। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो जंग है वो सच की है, बयानिए की है। अगर आप अपना सच नहीं बोल सकते तो फिर कोई फायदा नहीं बाकी किसी भी सहूलत का। आप गौर कीजिए, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब अंग्रेज बहादुर का जमाना था तो रेलवे बेहतर था, डाक का महकमा बेहतर था, पुलिस जो है वो लोगों से रिश्वत नहीं लेती थी। तो फिर हमने आज़ादी क्यों ली थी? क्योंकि हमें अपना आज़ादी इजहार राय, वो भले हमारे मजहब का हो, हमारी सकाफत का हो, हमारी आज़ादी का हो, वो दरकार था। हमें फ्रीडम दरकार थी कि अपनी आज़ादी के साथ अपनी बात कर सकें, हम पे बगावत और गद्दारी के पर्चे ना हो सकें। लेकिन हमें आज़ादी मिलने के 77 साल के बाद भी हमारी आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती है। मेरे पे, मैं आपको वाजे तौर पर कई महीनों से बता रहा हूं, भरपूर प्रेशर है कि मेरी आवाज़ को चौधरी निजामुद्दीन बंद करवाएं, और हर तरफ से प्रेशर है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूं, मुझ पे वो प्रेशर आता है तो मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी कमिटमेंट है उसके लिए मुझे इसे फाइट करना चाहिए। और मेरी ताकत, मैं अल्लाह के बाद अगर कहूं तो वो आप लोग हैं। जब आप लोग हौसला देते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो हम फिर उसके साथ लड़ भिड़ने को मजीद बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कोई भी शख्स, मैं नहीं सिर्फ, वो मोईद पीरजादा हो, वो जबरान अलियास हो, वो कोई भी लोग जो इस बयानिए की इस वक्त डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट निजामुद्दीन के खिलाफ खड़े जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका में तो ट्रंप जैसा सदर आ गया है जो प्रोटेक्शन कर रहा है ऐसी चीजों की। पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात नहीं है जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आते। तो आप ऐसे तमाम लोगों को, और तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आवाज उठा के उन्हें जरूर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि इन लोगों को, जैसे मैं मोईद साहब के बारे में देखता हूं कि उनके बारे में ऐसा सा घटिया प्रोपेगेंडा रन किया जाता है जिनमें से बहुत सारी चीजों का मैं खुद गवाह हूं कि उन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं जाती हैसियत में या उन चीजों के अंदर मौजूद था किसी ना किसी तरह से, या इन्फॉर्म था। लेकिन उनकी किरदार कशी की जाती है। यही काम साबिर साहब के साथ, यही काम दूसरे, मैं कोई इमरान रियाज और बहुत सारे जितने भी दोस्त हैं सबके साथ यही काम किसी ना किसी तरीके से किया जाता है। तो जिसके बारे में भी ये किया जाए, आप जरूर अपने दिल से पूछा करें कि ये असल इसके पीछे हकीकत क्या है और करने की कोशिश क्या की जा रही है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान के बारे में भी
यही ऑफर की जा रही है, बार बार ऑफर ये की जा रही है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट ले आइए और सोशल मीडिया खामोश करवा दीजिए, तो आपसे मुज़ाकरात बेहतर हो जाएंगे। मुज़ाकरात खराब करने की वजह ये सब कुछ है। मैं नहीं कह रहा, अंसार अब्बासी साहब ने हालिया जो अपना कॉलम लिखा इसमें वाजे कह दिया है कि ये जो इमरान खान अपना ट्वीट बाहर से करते हैं और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इनकी वजह से सब कुछ खराब है। पार्टी के चंद लोग जो पार्टी छोड़ गए हैं, या अभी भी कुछ लोग ऐसे जो पार्टी के अंदर हैं, वो ये ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांगली रखते हैं और वो समझते हैं कि ये जो हॉकिश है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बयानात दे देते, इनकी वजह से मामला आगे नहीं चल रहा। अब आप ये सवाल ज़हन में सोचते होंगे कि क्या वाकई अगर इन सोशल मीडिया के लोगों से पार्टी डिस्टेंस कर ले और इनसे लातल्लकी कर दे या इनके बयानिए के खिलाफ चली जाए, तो क्या वाकई इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी? अगर हमें यकीन हो तो हम खुद ही 4 दिन चुप हो जाए। हमें तो यह लगता है, मेरा ओपिनियन यह है कि इन चंद आवाजों को टारगेट किया जा रहा है और ये एक आप ये कह लें कि ब्लफ किया जा रहा है कि अगर ये आवाजें खामोश हो जाएं या आप इनसे डिस्टेंस कर लें तो इमरान खान साहब को रिहाई दे देंगे। लेकिन जैसे ही इन आवाजों को डिस्क्रेडिट करवा लिया गया तो और ज्यादा सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी। इसमें ईमानदारी नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है और ब्लफ है। ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा ओपिनियन है, जो कि गलत हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हकीकी तौर पर ये डील करना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ कि अगर ये आवाजें बंद हो जाए तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने बिल्कुल ठीक होना है तो फिर उन्हें आवाजों से क्या मसला है? जो चीज ठीक होती है उस पर तो तनकीद वैसे ही नहीं की जा सकती। पर अगली खबर की तरफ चलते हैं इसी में से, और वो नजम सेठी साहब की खबर है। वो कहते हैं कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और दूसरे लोग इसलिए माइनस हो गए थे कि वो मकबूल नहीं थे, उनको कट करके साइड पे करना आसान था। इमरान खान इतने मकबूल हैं कि उन्हें माइनस नहीं किया जा सकता, और ये बात अब फौज को समझ आ गई है। जनरल आसिम मुनीर को समझ आ गई, नाम उन्होंने नहीं लिया, वो मैं ले रहा हूं, लेकिन और यही मसला है हमारा कि हम नाम लेते हैं, इसीलिए हम टारगेट पे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम, फौज जो है उसको ये बात समझ आ गई है और हुकूमत को भी समझ आ गई है, और वो इस वक्त वीकर स्पॉट पे, इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं इमरान खान के साथ। फिर उन्होंने ये कहा कि मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान को माइनस करने वाला एक ख्वाब ही रह गया, अब उसको भूल के वो आगे चलना चाह रहे हैं। इलेक्शन, इमरान खान की मकबूलियत की वजह से माइनस तो वो नहीं होंगे, लेकिन नून लीग को अपनी कमजोर पोजीशन जो है वो नजर आ रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूं आपको कि नजम सेठी साहब का जो तज्जिया है वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि उनको अपनी कमजोरी समझ आ गई और उनको ये पता है कि सोशल मीडिया को हम नहीं हरा सकते, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं हरा सकते, आवाजों को हम नहीं हरा सकते, सोच को नहीं हरा सकते, ख्वाब को हम नहीं हरा सकते। लेकिन वो करना क्या चाह रहे हैं? वो करना ये चाह रहे हैं कि जैसे अरशद शरीफ खामोश हुआ, जैसे और बहुत सारे लोगों को खामोश पाकिस्तान के अंदर करवा लिया गया, जो चंद लोग बाहर बैठे उनकी आवाजों को पहले हमने जबरदस्ती खामोश कराने की कोशिश की, FIRs करके सब कुछ, उससे तो ना हुए। तो अब इनके अंदर से इनको एक बेट करो, स्टिक एंड कैरेट वाली अप्रोच के साथ कहो कि अगर ये चुप हो जाए तो हम आपको ये देंगे, तो इस तरीके से इनको खामोश करवा लें, और जब ये खामोश हो गए तो फिर इनको मजीद तुनेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी ये करना चाह रहा है कि जैसे आप इमरान खान को माइनस नहीं कर पाए, ऐसे ही आप इमरान खान की जो बाहर आवाज है उसको माइनस नहीं कर पाएंगे। ये मामला चलेगा, आपके सामने और भी खबरें रखेंगे। आप काफी सारी खबरें थी लेकिन लंबी हो गई, क्योंकि मैंने आपके सामने नुसरत जावेद साहब ने एक कहा कि इस वक्त इमरान खान मकबूल है, आप गली में चले जाएं, किसी से भी पूछें, वो इमरान खान का नाम लेता है। इसकी बात क्या है ये आपके सामने रखेंगे सुबह। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।